हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। अगर आपने अपने घर में या अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने अपनी लाइफ में शराब को इस तरीके से इन्वॉल्व कर लिया है कि अब वो उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता, यानी कि अगर उसने अपनी लाइफ को शराब की वजह से बर्बाद कर रखी है, तो आप या आपके कोई परिचित उसको शराब छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उन्हें ये दवाई डायसल्फिराम देता है। तो आज का वीडियो आपको ये जानकारी देगा कि असल में लोग शराब पीना शुरू क्यों करते हैं, क्या उसके बेसिक कारण होते हैं फार्माकोलॉजिकली, और वो कैसे उसको एडिक्ट करती है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, और आपका आज का जो ड्रग डायसल्फिराम है जिसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो काम कैसे करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये आपकी फार्माकोलॉजी और साइकोलॉजी मिला करके बनाया जा रहा है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं, तो पूरी जानकारी आपको ऑथेंटिसिटी के साथ ही दूंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति शराब पीना स्टार्ट करता है तो उसको स्टार्ट करने के पीछे क्या कारण होता है, या क्यों वो मजबूर होता है या खुशी से शुरू करता है कि वो शराब पीना स्टार्ट कर जाए। इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला और मुख्य कारण होता है उसका पारिवारिक बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, कि क्या उसके घर में उसके समकक्ष या उससे बड़े अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो भी उनको देख करके फॉलो करना स्टार्ट करता है। दूसरा होता है उसके सारे साथी, संग साथी कैसे बिहेवियर के हैं, क्या वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिनके साथ वो रह रहा है तो उनके साथ में इन्फ्लुएंस होकर के वो भी पीना स्टार्ट कर देता है। तीसरा कारण होता है कि लेट्स ट्राई। आज के जमाने में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा उभर करके आ रहा है कि चलो ट्राई करते हैं, कैसा लगता है, क्या होता है, और वो ट्राई करते करते कब की आदत में शामिल हो जाता है ये उनको पता ही नहीं चलता। एक और कारण डिस्कस कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के सिनेरियो में, वो है क्या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम जिसने उनको खाए रखा है, और उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए वो अल्कोहल को स्टार्ट करते हैं कंज्यूम करना। जिसे हम और आप सरल भाषा में बोलते हैं गम को हल्का करने के लिए चलो रम लेते हैं। ये बिल्कुल भी गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, शुरुआत किसी भी रीजन से हो, कम क्वांटिटी में स्टार्ट होते 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 उसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है, और कभी कभी ओकेजनल से वो डेली और डेली से फिर हैबिचुअल और क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में बदल जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं बिताया जहां पे हर एक सिचुएशन आपके लिए बहुत ही सुंदर हो, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट आपकी लाइफ का पार्ट हो, तो क्या आप दोबारा उस जगह पे जाना नहीं चाहेंगे? एक बार आपको लेके जाया गया तो दोबारा आपकी इच्छा होगी कि नहीं होगी? मतलब आप उस जगह पे जाना चाहोगे जहां पे सब कुछ अच्छा लगा, और उस जगह पे बिल्कुल नहीं जाना चाहोगे जहां पे आपको तकलीफ हुई, प्रॉब्लम हुई। तो ये क्या आप अपना कंफर्ट लेवल देखते हैं। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए अल्कोहल का यूज करता है, तो चूंकि अल्कोहल एक बहुत ही अच्छा सीरस स्टिमुलेंट का एग्जांपल है, तो वो पूरे प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, यूफोर्बिया कॉज करता है, जहां पे वो अपनी ही सपनों की दुनिया क्रिएट करने लगता है। और कोई भी व्यक्ति जब अपनी खुद की दुनिया क्रिएट करेगा तो अपने लिए प्रॉब्लम तो थोड़ी सेलेक्ट करेगा, वो तो अच्छे अच्छे कल्पनाओं को चूज करेगा। तो जब तक अल्कोहल का असर रहता है उसके लिए बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है और उसको एंजॉय करता है। तो प्रॉब्लम से, दुख से, गम से दूर करने के लिए वो एंजॉयमेंट उसको अल्कोहल ने दिया, तो वो हर बार चाहता है कि वही अच्छा एक्सपीरियंस को दोबारा रिपीट करूं, इसलिए वो कंज्यूम करने लगता है। और उसके समय में जब वो कंज्यूम कर चुका होता है, उसका जब असर होता है तो उसको किसी भी तरह का सेंसेशन नहीं होता। सेंसेशन डजंट मीन फिजिकल सेंसेशन, हाँ वो भी कुछ हद तक कम हो जाता है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। उसको कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो ये उसकी लाइफ का एक अब बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट बन जाता है। अब उसे वो अगर छोड़ना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। अब जिसके हाथ में कुछ ऐसा पिटारा लग गया हो जो उसकी हर इच्छाओं को पूरी कर रहा हो, तो कौन छोड़ना चाहेगा? तो यही एक दिक्कत की बात है, और उसके लिए हम कई तरह के प्रयास करते हैं कि उसको उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप ओवरकम नहीं करवाओगे तो उसके पूरे शरीर खोखले हो जाएंगे, किडनी, लीवर, लंग्स, ब्रेन, आईज सब कुछ धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और फाइनली उसकी डेथ हो सकती है। सो कौन परिवार वाला चाहेगा कि उसको ऐसी प्रॉब्लम में जाने दें? उसको छुड़वाना चाहते हैं। छुड़वाने के दो तरीके हम लोग फॉलो करते हैं जो कि गलत है, एक सही है, एक गलत है। एक तरीका ये गलत है कि आप उसको सडनली विड्रॉ कर देते हो, उसको किसी कमरे में बंद कर देते हो, उसको देते ही नहीं हो अल्कोहल जो कंज्यूम कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि उससे वो छूट जाएगा, बट फार्माकोलॉजिकली ऐसा नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं हो सकता। उसको विड्रॉ सडन कर लेने से विड्रॉवल सिम्टम नजर आते हैं जो कि पहले वाले सिम्टम से
ज्यादा खतरनाक होते हैं और हो सकता है इससे उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़े या एग्जॉशन का सामना करना पड़े, उससे उसकी डेथ भी हो सकती है, वो सुसाइड भी कमिट कर सकता है। तो ऑल ऑफ द सडन सडनली विड्रॉ ना करें, उसकी क्वांटिटी को डॉक्टर के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करते करते जाएं, और दूसरा उसको विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको कॉन्फिडेंस मिले, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। दूसरा वाला तरीका कि उसको आप बताओ कि हम आपको छुड़वाना चाहते हैं और आपका सपोर्ट चाहिए, तो दूसरा वो आपको सपोर्ट करने लगेगा, तो वो प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाएगा। तीसरा एक और स्टेप है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ड्रग दिया जाता है जो कि उसके अल्कोहल कंजप्शन को धीरे धीरे बंद करता है। तो आज का जो मेरा ड्रग है वह है डाइसल्फिराम टैबलेट। बेसिकली ये टैबलेट उन लोगों को दिया जाता है जो अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं। लेकिन यहां पे एक बार रुकिए और ध्यान से सुनिए, ये टैबलेट केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर या हॉस्पिटल की देख रेख या निगरानी में ही दिया जाना चाहिए, वरना इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये आप अपने लिए या किसी और के लिए अपने मन से यूज करने की गलती कभी ना करें। मैं केवल इसके मैकेनिज्म को समझाना चाह रहा हूं ताकि आप समझ सके कि बेसिकली उसके साथ ऐसा हो क्या रहा है जिससे वो अल्कोहल छोड़ता है। तो अगर डॉक्टर आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये दवाई कैसे काम करता है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अल्कोहल ले रहा होता है इन जनरल बिना दवाई के, अभी हम पहले की सिचुएशन को बात कर लेते हैं, तो वह अल्कोहल उनके बॉडी में पहुंचता है और मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट होते हैं। मेटाबॉलिक मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना। तो ये जो अल्कोहल है, ये जो एथेनॉल वो यूज किया है, वो तो सबसे पहले एक एंजाइम जिसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसकी मदद से वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और ये एसिटाल्डिहाइड आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपकी बॉडी फिर से इस एसिटाल्डिहाइड को एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से एसीटेट में कन्वर्ट करता है, और ये एसीटेट एज कंपेयर टू एसिटाल्डिहाइड कम प्रॉब्लमेटिक होता है और इसे बॉडी आराम से बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ऐसा करने से अल्कोहल के जो मैक्सिमम साइड इफेक्ट हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन बात यहां पे ये है कि हमको उसको छुड़ाना है, तो वो क्या करता है दवाइयां, ये दवाई अल्कोहल के बाद जो आपका बना हुआ कंपोनेंट है दैट इज एसिटाल्डिहाइड, इस एसिटाल्डिहाइड के दोबारा एसीटेट में बनने के प्रोसेस को बंद कर देता है। तो अब क्या बचा, अब अल्कोहल सिर्फ कन्वर्ट हुआ एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड आगे जाकर के एसीटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो एल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड बहुत ज्यादा जमा होने लगता है आपकी बॉडी में, और इसके कई सारे प्रॉब्लम है। जब ये जमा होने लगेगा तो उस व्यक्ति को जब ये दवाई और अल्कोहल साथ में दिए जाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा सर दर्द होगा, बेचैनी होगी, जी मिचलाएगा, वोमिटिंग होगा, पेट में दर्द होगा और बहुत सारा अजीब अजीब फीलिंग हो जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं पीऊंगा, उसको पीने से उसको प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि जब आपने दवाई दे दी है, दवाई देने के बाद जब वो अल्कोहल आएगा, उस अल्कोहल का कन्वर्जन एसीटेट में नहीं हो पाएगा तो उसको प्रॉब्लम होने लगेगी और उसको बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा। तो जब जब वो सोचेगा कि दोबारा उसको अल्कोहल कंज्यूम करता हूं, सेम टू सेम फीलिंग्स आ जाएगी। जब जब ये दवाई का असर रहेगा तो वो अल्कोहल को यूज करना बंद कर देगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल से, आप अपने घर में सोच लीजिए, आपके घर में कुछ सब्जी भाजी बनाई, आपने उसका अच्छा पार्ट यूज किया और खराब जो कचरा था वो आपके घर में रह गया। तो आप जब अगली सुबह कचरा वाला आता है लेने के लिए तो आप उसको दे देते हो। जब आप रोज ऐसा ऐसा करते जाओगे तो कचरा तो बना, कचरा को आपने फेंक दिया। वैसे ही आपके अल्कोहल के आने से जो मेटाबॉलाइट बनता है एसिटाल्डिहाइड, वो कचरा है जिसे आपकी बॉडी एसिटेट बना करके बॉडी से बाहर भेज देती है। क्या होगा अगर आप अपने कचरे को डंप करते रहो घर में, कभी भी उसको बाहर ना फेंको, वो सड़ जाएगा, बदबू देगा और आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और पे रहना मुश्किल हो जाएगा। अब वही चीज यहां पे देख लीजिए, ये जो हमारा एसिटाल्डिहाइड बना है वो अब एसीटेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो एसिटाल्डिहाइड के जमा होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सर दर्द, वोमिटिंग, उल्टी, ब्लड विजन, पेट में दर्द, अजीब टाइप की एक्टिविटी। तो कभी भी व्यक्ति वहां पे नहीं जाना चाहेगा जहां पे अल्कोहल का कंजप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरीके से उसको नफरत क्रिएट करता है अल्कोहल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अल्कोहल ने बहुत बुरा एक्सपीरियंस दिया। तो धीरे 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 उससे मन टूट जाता है, चटक जाता है, जिससे वो अल्कोहल को लेना नहीं चाहता। ये है ना इंटरेस्टिंग काम करने का तरीका। लेकिन अगर आप उसको बता के दे रहे हो कि भैया ये है, ऐसा ऐसा होगा, तो शायद मुझे यकीन नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करे। तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि कैसे, कितना, किसमें देना है, ताकि वो उसको पता ही ना चले किसके साथ हो क्या रहा है और धीरे धीरे अल्कोहल को खुद से छोड़ दे। वीडियो के लास्ट में मैं बार फिर से कहना चाहूंगा, ऐसी दवाइयां देखा सीखी मत यूज करिए। ये मेडिकल लोगों के लिए जानकारी के लिए होता है ताकि वो समझ सके और एक कॉमन व्यक्ति भी ये जान तो सके कि एटलीस्ट जिस मेडिसिन को वो या उसके परिवार में कोई यूज कर रहा है वो आखिर काम कैसे करता है, जिससे नॉलेज भी बने और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो और आप उसको पॉजिटिवली डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली लेना शुरू करें। तो ये सारे वीडियोस आपकी जानकारी मात्र के लिए है, सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करिएगा। अल्कोहल के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होने की वजह से बॉडी में बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ये जो दवाइयां हैं ये आपको अगर सही तरीके से नहीं ली गई तो बहुत ज्यादा हेडेक, वोमिटिंग, पेट
पेट में दर्द, क्रैम्प, ब्लीडिंग तक भी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग। इसलिए कभी भी इनका यूज अपने मन से ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।